इस सवाल को सॉल्व करने का बहुत ही धांसू मेथड आपको बताते हैं दोस्तों। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर दो ठोस शंकुओं में ढाला जाता है जिनके आयतन का अनुपात 3:4 है और ऊंचाई 35 सेंटीमीटर रखी जाती है। आधार की सतही क्षेत्रफल में गलाने एवं पुनः ढालने के बाद कितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है। सतही क्षेत्रफल का मतलब हो गया फ्लैट सरफेस एरिया, जो कि उसका आधार होगा। ठीक है, जो उसका आधार होगा, जो प्लेन होगा, है ना। ये आपका बेलन है। जब इसको गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, तो दो शंकु बनाया जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो आयतन होगा ये टोटल इसके दो आयतन के बराबर होगा। तो इन दोनों के आयतन का अनुपात आपको दे रखा है 4:3। ठीक है, तो 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, तो बेलन का 7 यूनिट रहा होगा, तभी ये बाइफरकेट होके 4:3 बना है। ठीक है, तो दोनों का अगर कंबाइन देखा जाए, इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा, है ना, और इसका जो वॉल्यूम होगा बेलन का, ये मान लेते हैं V1 और इन दोनों का कंबाइन रूप से मान लेते हैं V2। तो इन दोनों का वॉल्यूम का अनुपात जो होगा दोस्तों वो आपका 1:1 होगा, है ना, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम होगा वही इन दोनों का सम्मिलित रूप से वॉल्यूम होगा, है ना। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, कितना है इसका वॉल्यूम, देखिए R मान लेते हैं इसका, और हाइट इसका दे रखा है 20, इसका हाइट आपको 35 और इसका भी आपका 35। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr²h, πr², h कितना है दोस्तों 20, और इसका वॉल्यूम इन दोनों का कंबाइन रूप से वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 πr² होता है। यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 1/3 πh, h का मान आपको दे रखा है दोस्तों 35, तो यहाँ पे 1/3 πh R1² प्लस R2², यही बनेगा, और ये आ जाएगा आपका 1:1। ठीक है, हम ऐसा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको प्रतिशत परिवर्तन निकालना है। तो इसका जो फ्लैट सरफेस एरिया होगा बेलन का, ये कितना हो जाएगा πr², क्योंकि ये बेलन में दो फ्लैट सरफेस हैं, तो ये टोटल आ जाएगा इसका 2πr², और इसका कितना आ जाएगा फ्लैट सरफेस एरिया πr1², और इसका आ जाएगा πr2²। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ अगर आपको मिल जाता है या रेशियो मेथड में या फिर एक्चुअल में, तो आप परसेंटेज परिवर्तन कितना होगा वो निकाल सकते हैं, और वही हम यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया πr² 20, है ना, तो पाई कट जाएगा आपका यहाँ पर, 5 चौका 20 और 5 सती 35, ये हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ से 4r² अनुपात 7/3 R1² प्लस R2², ये आया, और इसका मान आपको 1:1 मिल चुका है। ठीक है, तो अब सेपरेटली हम निकाल लेंगे R² और R1² प्लस R2², ये कितना आ जाएगा। तो ये देखिए बेलन का वॉल्यूम का अनुपात 1 है, यहाँ पे 4 है, 4 इधर चला जाएगा, 1/4 इधर आ जाएगा रेशियो में, और इसका निकालेंगे तो ये कितना चला जाएगा 3/7 उधर गुना हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 3/7। तो एक्चुअल में रेशियो आपको कितना मिल गया 7:12, 7:12। ठीक है, अब देखिए सवाल आपका सॉल्व हो चुका है, आपने ये रेशियो निकाल लिया, आपका सवाल सॉल्व हो गया है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 2πr², और इसका πr1², इसका πr2²। तो बेसिकली आपको 2πr² बटा πr1² प्लस R2² ही निकालना है। ये पाई खत्म हो जाएगा, 2r² बटा R1² प्लस R2²। परसेंटेज में निकालेंगे, R² का रेशियो कितना दे रखा है आपका 7:2 गुना 7 कितना हो जाएगा 14 बटा R1² प्लस R2² कितना आ जाएगा 12, 2 चौका 12, कितना आ गया रेशियो 7:6। ये बेलन का है 7 और ये आपका शंकु का है, दोनों मिलाकर। ठीक है, तो कितना घटा, तो आप कहेंगे 1 घटा। परसेंटेज में कितना घटा, तो परसेंटेज डिक्रीज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 बटा कितने से 7 से गुना 100। तो 1/7 गुना 100 करेंगे दोस्तों, तो आपका कितना आएगा 14.2/7% डिक्रीज होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के सवाल जो है काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप यही रेशियो मेथड लगाकर सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।